वेलकम बैक एफ कैट डो जर्नी गाइज। आज हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले बेसिक क्या समझ सकते हो उसका परसेंटेज, वो मैंने तुमको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो चलो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है ना, एफ कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद होने चाहिए, या कह लो फॉर्मूलेज है, क्योंकि देखो बेसिक से एडवांस लेवल पर चलेंगे। जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए बेसिक, ठीक है, क्योंकि अभी हम पे एफ कैट के लिए आराम से बहुत टाइम है ना। अगस्त में एग्ज़ाम होता है, तो अभी क्या चल रहा है, अभी तुम्हारा अप्रैल चल रहा है, ठीक है। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, तुम पूरे पूरे अभी 4 महीने हैं। 4 महीने में बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो चलो, सबसे पहले क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले है कि हमारा गेन क्या होता है। अब गेन से पहले देखो, ये सब छोड़ो, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें और ये जानने की ज़रूरत है। ब्लैंक पेपर पे चलते हैं, ठीक है, कि सीपी क्या होता है, ठीक है, और तुम्हारा एसपी क्या होता है। तो सीपी तो होता है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिस पे तुम लेके आए हो, जो कह सकते हो शॉपकीपर को जिस चीज़ पे पड़ता है सामान, वो होता है कॉस्ट प्राइस। ये होता है तुम्हारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस यानी कि तुम कितने पे उसको बेचते हो। तो सीपी और एसपी होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दो ही हमें बेसिक पता होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं ना। जिसको नहीं पता ना, उसको भी समझा के चलूँगा, बिल्कुल इस हिसाब से चलेंगे, हर एक बच्चे के हिसाब से, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, पहला आता है कि गेन। अब गेन क्या होता है, तो गेन हमें जब भी किसी चीज़ से, गेन यानी कि फ़ायदा, ठीक है, लॉस यानी कि नुकसान, जो हमें लॉस हुआ है। तो देखो, गेन का मतलब कह सकते हो तुम प्रॉफिट, या गेन कह सकते हो, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तुम्हें 10 रुपये और मिल गए, तो तुम्हारा 10 का फ़ायदा हो गया ना, तुम्हें गेन हुआ। मैं कहूँ तुम पे 100 रुपये थे भाई, 10 अपने दोस्त को दे दे, तुम पे बचे 90, यानी कि तुम्हारे 10 चले गए यार, नुकसान हो गया तुम्हारा, तो हो गया ये। अब आता है गेन क्या होता है। तो यहाँ गेन होता है सीपी में से एसपी, यानी कि जितने का तुम सामान लाए हो उससे ज़्यादा का तुम बेचोगे तो तुम्हें गेन होगा, ठीक है। तो यहाँ एसपी माइनस कर देते हैं, इसलिए लॉस जस्ट इसका अपोजिट, जब तुम्हारा सीपी में से तुम एसपी माइनस करोगे तब, यानी कि जो तुम लाए थे उससे कम का बेच रहे हो तब, ठीक है, वो हो गया। अब आता है तुम्हारा लॉस और गेन ऑलवेज डिपेंडेड ऑन सीपी। इसका मतलब है इस लाइन का कि लॉस हो या गेन हो, ठीक है, वो सब डिपेंड करता है हमारे सीपी पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हर चीज़ तुम्हारी सीपी के आसपास घूमती है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, उसी के बेसिस पे तुम सेलिंग प्राइस, गेन, लॉस, प्रॉफिट तभी तो निकाल पाओगे। मान लो मैं कहूँ कि भैया इतने का सामान बेच दिया, फ़ायदा हुआ या नुकसान। अब जब मुझे यही नहीं पता भाई कि मैं कितने का लेके आया था, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। तो इसलिए तुम्हारा सीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो, दो फॉर्मूले आते हैं तुम्हारे कि गेन परसेंट कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो गेन परसेंट का निकालने का कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है गेन। गेन तुम्हें पता है किस ढंग से निकालोगे, सीपी। मैंने कहा था ना, हर चीज़ सीपी पे डिपेंड करती है। सीपी से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। लॉस में लॉस रखो, 100 से मल्टीप्लाई और सीपी, बस ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। 4 5 फॉर्मूले समझ लिए तुमने, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे कुछ फॉर्मूले और, ठीक है, ये फॉर्मूले और आते हैं तो इनको भी समझते हैं। यहाँ है कि तुम पे सीपी फाइंड करना हो, ठीक है, या एसपी फाइंड करना हो, तो वो कैसे करेंगे, जब हमें लॉस परसेंटेज गिवन हो और उनके अपोजिट की सीपी फाइंड करनी है, तो एसपी गिवन हो, ठीक है। चलो देखो, सीपी, पहले सीपी के समझते हैं। सीपी फाइंड करने के भी दो फॉर्मूले होते हैं हमारे, ठीक है। एक होता है 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी, यानी कि जब तुम्हें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन हो और गेन परसेंटेज गिवन हो, तो कुछ मत करो, 100 तो मान के चलना है, 100 ऊपर रखो, गेन जितना हुआ है उसमें 100 में ऐड कर दो, और सीपी से तुम्हारी एसपी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। लॉस हुआ है तो यहाँ माइनस के लॉस कर दो, ये हो गया। अब आता हो तुम्हारी, हम बात करें कि तुम्हें निकालना है एसपी, तो कुछ नहीं करना, एसपी हो गया जस्ट अपोजिट, यानी कि यहाँ गेन हुआ है तो 100 में उसमें ऐड कर दो, अपॉन में 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाई सीपी, बस इतना करना है। या कह सकते हो कि 6th और ये जो 7th फॉर्मूला है कुछ नहीं है,
हमने गेन परसेंट निकालनी सीखी थी। ये क्या थी हमारी, गेन अपॉन CP इंटू 100। ठीक, अब मैं कहता हूँ तुम्हें CP निकालना है, तुमने CP यहाँ पहुँचा दिया। ठीक, ये गेन, ये गेन परसेंटेज आ गई इंटू 100। ठीक, अब गेन परसेंटेज, फिर गेन परसेंटेज कैसे निकलती है, वो इन सबको कंबाइन करोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला ओवरऑल ऊपर वाला बनेगा। तो यहाँ तुमने भी बेसिक फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, यह है तुम्हारा बिल्कुल बेसिक। अब क्वेश्चन करते हैं इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे। पहले फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे, देन देंगे ट्रिक। ठीक है, ये कह सकते हो फास्ट मेथड टू सॉल्व। ये आएगा प्रैक्टिस से, जैसे हम करते रहेंगे। तो चलो, और कॉन्सेप्ट है तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में, टाइप्स कह सकते हो ना, टाइप्स में डिवाइड कर लिया मैंने अपनी सीरीज़ को, क्लासेस की। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया था तुम्हारा। ठीक है, फिर चलेंगे जहाँ CP और SP गिवन होते हैं। ठीक है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कवर करते चलेंगे। 3 से 4-5 क्लासेस लेंगे इसकी आराम से। देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन आता है, ए मैन, ठीक है, बाय एन आर्टिकल ऑफ ₹20.50 एंड सेल्स इट ₹28.60। फाइंड इज गेन परसेंटेज। यहाँ गेन परसेंटेज करनी है, तो पहला फॉर्मूला याद रखो कि हमें गेन फाइंड करना है। तो गेन कैसे होता है, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 28.60 माइनस के 27/50, यानी कि हमने कहा गेन हुआ में 1.10 पैसे का, है ना। ₹1.10 का हमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, फ़ायदा तो हमें पता चल गया यार। ये है हमारा गेन, ये आ गया हमारा 1.10। ठीक है, 1.10, 10 नहीं बोलते हैं, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट लेते हैं। अब आती है गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था कि 100 अपॉन जितना गेन हुआ है उसे 100 में ऐड कर दो। ठीक है, यही था। नहीं, ये था तुम्हारा CP निकालने का। अब तुम सब मेरे साथ हाँ करने लगे। ये हो गया गेन परसेंटेज। ठीक है, ये जैसे किसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, की माइंड के प्रेजेंस को भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में, तुम्हारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए। तो गेन परसेंटेज निकालनी है, गेन परसेंटेज निकालनी है। ओके, सबसे पहले हमें पता है हर चीज़ हम CP से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज करनी है तो हमने 100 कर लिया है। ओके गाइस, ठीक है। अब कितना गेन हुआ, गेन तो कितने का हुआ था 1.20 का। ठीक है, कितने पे हुआ, CP हमारे 27.50। ठीक है, तो अब हम इतना फॉर्मूला हो गया। अब हम सबको जगह कर लेते हैं ना, इसको हटा देते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा गेन परसेंटेज इक्वल टू 1.10 अपॉन 27.50 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तुम्हारा, बिल्कुल। ठीक है, ये 27 है, तो मैं कह सकता हूँ 1 से, और ये 2 और 5 25 कर सकता है। 25 से 100 जाता है आपका 4 टाइम गाइस, तो यानी कि 4% का हुआ हमें यहाँ पे गेन। ठीक है, 4% का उसमें हो गया गेन। ये था तुम्हारा फॉर्मूले से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मेथड। ठीक, अब इसको, ये तो हो गया फॉर्मूला कि हमें यार फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तब डायरेक्ट करना हो तो कैसे, तो देखो डायरेक्ट यहाँ तो बिल्कुल ये डायरेक्ट ही था, इसमें कुछ और नहीं था। डायरेक्ट हम करते हैं, अगर यहाँ में परसेंटेज में गिवन हुआ होता तो हम डायरेक्ट कर लेते। आगे के जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है ना। फिर बताता हूँ, देखो गेन परसेंटेज निकालनी थी तो हमने सबसे पहले तो गेन निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद गेन परसेंटेज सिंपल, जितने का गेन हुआ अपॉन में CP इंटू 100, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा हो गया ना, एक फॉर्मूला समझाया, क्वेश्चन आ गया उसका। अब देखो दूसरा, इफ़ ए स्टडी लैम्प इज परचेज फॉर ₹490 एंड सेल्स इट फॉर 465.50, फाइंड इज लॉस परसेंटेज। यहाँ लॉस हुआ था, लॉस परसेंट का तुम्हारा फॉर्मूला भी आ गया है, फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, तो बेसिक लॉस फाइंड करना है। तो यहाँ लॉस कितने का हुआ, तो 50 तो यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि 50 पैसे। ठीक है,
अब यहाँ तुम्हारा 490 है, 490 का यानी कि 9 हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे तुम्हारे 4, ठीक है। 9 के बचेंगे आपके 8 यानी कि 2, यानी कि 24 या 24.5 रुपये का इसको लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज निकालनी है तो हमें पता है सीपी में निकलती है हमेशा, तो 490 इंटू 100 आ गया है गाइस। ज़ीरो से हम ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो अगर हम 7 के टेबल से देखें तो 7 के टेबल से कट जाएगा। कैसे? ये आपका 7 टाइम 49 है और ये आपका 3 और 5 यानी कि 35। इसको कह सकते हैं हम, ये फिर 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 50% का इसको हुआ आपका लॉस, ठीक है। यहाँ आंसर आ जाता है 50% लॉस। कुछ नहीं, हमने लॉस परसेंटेज निकाली, वो आई हमारी 24.50 गाइस, ठीक है। अब परसेंटेज निकालनी थी तो 24.5 सीपी पे निकलती है हमेशा, इंटू 100 परसेंटेज के लिए लगाते, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर दिया। इसको बोलूँगा, सॉरी 50 नहीं 5% आएगी ना, पॉइंट भी तो था यार, तुम बताना भूल गए। ये 7 हो गया, ये हो गया 3.5, ये हो गया 0.5 और ये हो गया तुम्हारा 5% का लॉस। चलो अब आता है तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 3, जो आज पढ़ा है उसका फॉर्मूला नंबर 3। बेसिक चल रहा है बिल्कुल, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपने अच्छे कर लेंगे, धीरे धीरे करके ट्रिक्स और फास्ट कॉन्सेप्ट भी हम लेके आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से नहीं, ठीक है। देखो अब यहाँ आता है सीपी, यहाँ में फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है, सीपी गिवन है, गेन परसेंटेज गिवन है, ठीक है। यानी कि इसमें लगेगा तुम्हारा गेन परसेंट वाला फॉर्मूला, मान लिया हमने। सीपी की वैल्यू कितनी है 56.25, तो निकालते हैं। चलो यहाँ अपोजिट होता था यार, हो तो देखो फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार और, है ना। 100 गेन है तो ऊपर, लॉस है तो माइनस अपॉन 100 इंटू सीपी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने, तो वही बात करनी है हमें, तो अपना क्या ये फाइंड करनी है। ये 130 हो गया है ना, 100 प्लस 30, ये हो गया तुम्हारा 100 इंटू 56.25, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर दिया, इसको हम कह सकते हैं 2 का टाइम कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका 1.25, ठीक है। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया ना हमारा। चलो अब हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 5.625, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 5.6 कुछ करके आया था हमारा, दोबारा कैलकुलेशन कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कितनी कैलकुलेशन आई थी इस क्वेश्चन की हमारी, ये आ गई थी तुम्हारी 13/2 इंटू, चलो पूरा कर लेते हैं एक बार और, 100 6.25, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर दिया, ये 2, ये हो जाता 1.25, सो यहाँ से लेता 5.625, है ना। 13 के मल्टीप्लाई हम जब इससे करेंगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा गाइस 30% है। तो चलो इसके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करनी है 5.625 इंटू 13, तो चलो कर देते हैं बेसिक मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी बेसिक करते हैं। तो चलो मैं तुम्हें डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके बता देता हूँ इसकी मल्टीप्लाई क्या आने वाली है, ठीक है। तो 5.625 इंटू 13 करते हैं हम, तो तुम्हारी वैल्यू आ जाती है 73.125, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट, देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिसको नहीं पता तो देखो रीजनिंग भी चल रहा है ऑलरेडी, डॉट सिचुएशन कंप्लीट करा दिया, उस पर एम्बेडेड फिगर कंप्लीट करा दिया तुम्हारा, वेन डायग्राम करा चुका हूँ, मिरर इमेज करा चुका हूँ। अब डिस्टेंस डायरेक्शन वाला चल रहा है तुम्हारा, जो न्यू टॉपिक है FCAT में आया है उसके लिए, उसकी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा लूँगा, अभी तक 2 क्लासेस हुई है, अभी 2-3 क्लासेस उसकी और लूँगा, ठीक है। मैथ में टाइम एंड वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी क्लासेस चल चुकी है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट उसका मैंने जान के छोड़ा है, अभी वो लूँगा किसी दिन। परसेंटेज बेसिक स्टार्ट कर दिया था, एवरेज कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा, ठीक है, जाके तुम ये देख सकते हो। चलो
अब नेक्स्ट तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 4 कह लो आता है। अब यहाँ में फाइंड करना है सी पी, ठीक है, या तो फाइंड करना है तुम्हें सी पी। अब तक तुम्हें सी पी फाइंड करना है तो सी पी है 100 ऊपर रखा जाता है, इसमें पता है, और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो ये लॉस के लिए है। तो यानी कि अब हमें 100 में से 12 माइनस करना है। 100 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 88, और मल्टीप्लाई करनी है हमें 5.170 से, ठीक है। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे सी पी, ठीक है। तो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, कैलकुलेशन करके कमेंट में इसका आंसर बताना। अब देखो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक, यहाँ थोड़ा मतलब लेंथी कह सकते हो, थोड़ा क्योंकि लैंग्वेज में पढ़ने में टाइम लग जाएगा, इसलिए। क्या कहता है, ए पर्सन बाय ऑड स्कूटर, एक पर्सन ने ऑड स्कूटर खरीदा। चलो भैया खरीद लिया, अब उसके पास पैसे कम थे बेचारे के पास, उसने पुराना खरीद लिया, या उसको सिर्फ शौकिया लेना था, चलो उसने खरीद लिया। अब 800 रुपये उसने स्पेंड कर दिए इसके रिपेयरिंग पे। चलो भैया 800 रिपेयर पे ख़रीद लिए, ये ओल्ड स्कूटर हो गया। तो ये 005 यानी कि 5500 रुपये का उसका स्कूटर उसको पड़ गया। अब कह रहे हो उसने बेच दिया, भैया ने काम वाम कराया, मन बढ़ गया, उसने बेच दिया 5800 का। फाइंड अ गेन और लॉस परसेंट। तो हमें यहाँ दिख रहा है गेन है, क्योंकि 300 रुपये एक्स्ट्रा गए हैं तो गेन है, इतना तो हमें पता चल गया है। 300 रुपये का तो तुम्हें गेन है, कितने पे है, मैंने हमेशा बताया कि सीपी पे लेना होता है, इंटू 100 करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 गाइज। अब 11 और 60 को कैंसिल करना है तो या तो होल में ले आओ उसका, होल में कैसे 5/5 6%, ठीक है, ये वो 11%, ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मैन बाइज ए साइकिल, कि किसान ने एक साइकिल खरीदी, 1400 रुपये की उसने साइकिल खरीद ली एंड बेच दी, है ना, एट द लॉस ऑफ 15%। यहाँ लॉस गिवन है और ये पूछ रहा है उसके सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो देखो याद हो तो यहाँ सी पी गिवन है और लॉस परसेंटेज गिवन है, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज गिवन है और तुम्हारे सी पी निकालना, तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग चलें हम तो 15 का है, तो ये तो हो गया 85/100 इंटू तुम्हारे 1400, तो 00 से 00 कैंसिल, 14 की मल्टीप्लाई 85 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसमें क्या आएगा। तो चलो इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तुम्हारा आंसर आता है क्या आता है, ये हो गया 85, ये हो गया, तो ये 0 और ये तुम्हारे उल्टे 34 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, यानी कि 1150 रुपये आ गया। ये था तुम्हारा बेसिक मैटर। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मतलब ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक कहती है 15/100 इसको कितने फ्रिक्शन में तोड़ सकते हैं, यानी कि 20 तुम्हारा है सीपी, ये है तुम्हारा सीपी और ये आया है लॉस, ठीक है। यानी कि 20 की वैल्यू है हमारी 1400 रुपये, क्योंकि गिवन है ना, सीपी तो तुम्हें गिवन है, तो एक यानी कि एक की वैल्यू है तुम्हारे पास 7 रुपये, ठीक है गाइस, 7 नहीं 70 रुपये, ठीक है। अब लॉस था 3 का, यानी कि तुमने उसको बेची है 17 की, है ना, 20 में से माइनस करो 17 की, एक की वैल्यू कितनी थी 7, तो 17 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 9, ठीक है, और 4 कैरिंग चला जाएगा तो 7 में आ जाएगा 19 और ये आएगा 0, यानी कि 1190 रुपये की आ गई तुम्हारी वैल्यू, 1190 रुपये की। उसके अकॉर्डिंग भी क्या था हमारा आंसर 1190 रुपये परसेंटेज अकॉर्डिंग। तो ये थी ट्रिक, वो था बेसिक फॉर्मूला। ट्रिक क्या थी फिर समझो, जो परसेंटेज गिवन हो उसको फ्रिक्शन में ब्रेक करो, नीचे वाला तुम्हारा सीपी होता है, ऊपर वाला लॉस है तो लॉस होगा, गेन होगा तो गेन परसेंट है, ठीक है। मान लो अगर ये गेन होता तो ये 20 की वैल्यू की जगह ये तुम्हारी 23, या तो तुम हमेशा कभी भी सीपी गिवन होगा या एसपी गिवन होगा, एक ना एक चीज़ गिवन होगी, तो ये गिवन होगी तो हम इसके बेसिस पे निकाल लेंगे, ये गिवन होगी तो इसके बेसिस पे निकाल लेंगे, ठीक है। ये थी तुम्हारी ट्रिक गाइस, वो था बेसिक मैट्रिक्स से पहले। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एक आर्टिकल है 100 रुपीज़ का उसने मैंने ख़रीदा और उसको 15 रुपीज़ का गेन हुआ, दैन द गेन परसेंटेज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो 15 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, हमने लिख दिया ऊपर 15 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, गेन और परसेंट, ठीक है। सीपी कितने का गेन है, यहाँ आर्टिकल सेल करने की वैल्यू दी हुई है, यानी कि हमें यहाँ पे
सीपी नहीं पता, सीपी नहीं पता, तो सीपी निकालना है। सबसे पहले गेन 15 रुपीज़ है, एसपी तुम्हारे पास गिवन है, तो यहाँ सबसे पहले सीपी निकालोगे, तो सीपी निकाल लिया हमने, ठीक है। 100 में से 15 माइनस कर दिया तो 85, यानी कि 85 तुम्हारा सीपी। चलो भाई सीपी आ गया, तो 15 का फ़ायदा हुआ, किस पे होता है, सीपी पे, इंटू 100 आ गया है। ये 3 हो गया, ये हो गया तुम्हारा, सॉरी यार डॉग डिस्टर्ब कर रहा है, उसके लिए 3, और ये तुम्हारा हो जाएगा 17, ठीक है, 17 आ गया है। तो 300 अप बाई 17%, इसको और फ्रिक्शन में तोड़ लो चाहे, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा इसका आंसर। तो क्लास, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी, जिसको नहीं पता टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ है ऑलरेडी, और क्लासेस की वहाँ पीडीएफ अवेलेबल है, जाके उनको देख सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पर डले हुए हैं, जीके वगैरह के क्वेश्चन मैं अपडेट करता रहता हूँ उस पर, ठीक है, वहाँ जाकर कर सकते हो। किसी को अगर रीजनिंग की पीडीएफ मतलब ई बुक लेनी है, ठीक है, तो वो भी अवेलेबल है, कॉस्ट सिर्फ 20 रुपीज़ है, और लाइफ टाइम तुम्हारी है, कोई इसका वैल्यूटिकेशन पीरियड नहीं है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। बाय बाय, शाम को मिलते हैं रीजनिंग की क्लास के साथ, बाय।